हर साहीरा छोड़ के कल्याण किया, हर साहीरा छोड़ के कल्याण किया। नरजमपुर जाएंगे, नरजमपुर जाएंगे, सतुभा से आई गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान पंजाब से हमारे बीच रखने वाले संत मास्टर श्री तरसेन जी, आपको नमन करते हुए तुगलकाबाद विश्राम धाम का पहले दिन से संघर्ष करने वाले संत एसपी सिंह जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए और हमारे बीच बहुत बड़े और बहुत ही सीनियर समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी, जिन्होंने तुगलकाबाद मिशन में एक दिन भी चैन से उनको बैठे नहीं देखा। हर कार्यक्रम में उनकी भूमिका बहुत अग्रणी रहती थी। लंगर हो, व्यवस्थाएं करनी हो, संगत को लाना हो, सारे इंतजामातों को खुद से बहुत अच्छे से संचालन करते थे। वो हमारे बीच में की बात है। सरदार DS बिंद्रा जी को भी हम इस मौके पर नमन करना चाहते हैं। नीलम कुमार जी भी यहाँ पर हैं, मास्टर सतपाल जी भी यहाँ पर हैं, प्रेमी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका हम नाम लेना चाहते हैं। समय के अभाव पर शायद कोई छूट जाए तो हम माफी चाहेंगे। संत रविदास आश्रम समिति रजिस्टर्ड रामनगर विस्तार मंडली संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह। तो ये जो संत रविदास आश्रम समिति है, हम इसकी भी बहुत प्रशंसा करना चाहते हैं। इनके पदाधिकारियों की बहुत प्रशंसा करना चाहते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आज शादरा में, रामनगर में बहुत ही सुंदर और आभाकारी और भव्य सत्संग का आयोजन किया है। हम इसके लिए जो आपके प्रमुख पदाधिकारी हैं, सेवादार हैं, कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं,
उनके नाम यहाँ पर जरूर लेना चाहेंगे अपने मुखातिब से। श्री वेद सिंह जी हैं अध्यक्ष। इनको हम व्यक्तिगत रूप से आप के इस आश्रम से जो उनकी भावनाएं हैं, जो वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र के सभी पुरुषों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, गुरु रविदास जी की वाणी उनके कानों तक पहुंचे। ये सारे के सारे पदाधिकारी सबके सब, जैसे जिसमें श्री वेद सिंह जी हैं, श्री चंद्रपाल सिंह जी हैं, श्री शिवलाल जी हैं, श्री गरीबदास जी हैं, श्री ओमपाल सिंह जी हैं, श्री योगेंद्र सिंह जी हैं, श्री ऋषिपाल जी हैं, श्री महिपाल सिंह जी हैं, श्री योगेंद्र कुमार जी हैं, राजा राम जी हैं, ये आपके पदाधिकारी हैं। सत्संग का आयोजन इतना आसान नहीं होता है, बहुत पहले से लगना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए धन संग्रह करना पड़ता है, धन की व्यवस्था करनी पड़ती है, लोगों को जा करके हाथ जोड़ करके निमंत्रण देना पड़ता है, लोगों की सुननी भी पड़ती है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लंगर की व्यवस्था करनी पड़ती है, टेंट वाले की व्यवस्था करनी पड़ती है, हलवाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। कुल मिलाकर के इनसे बात हुई, उनका जो भाव सामने आया वो बहुत सुंदर भाव था। उन्होंने पूछा कि आप इतनी व्यवस्थाएं आप इस उम्र में कैसे कर लेते हैं? उन्होंने बताया कि महाराज जी आप सही कह रहे हो कि इंतजाम बहुत करने पड़ते हैं, बहुत सुननी भी पड़ती है, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है, खर्चा भी बहुत होता है, अपने परिवार वालों की भी हमें सुननी पड़ती है, रात बिरात आते हैं, सुबह निकल जाते हैं। आप सही कह रहे हो, उन्होंने कहा, लेकिन मन में ये भाव होता है, मन में कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे क्षेत्र के परिवार, ये आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां गुरु रविदास जी की वाणी को उनके कानों तक पहुंचे और वो अनुसरण कर ले, वो इसको जान ले और अपना जीवन सफल कर ले। इसके लिए हमें ये मेहनत बहुत थोड़ी लगती है। मन सुन के गदगद हो गया, और ये वास्तव में सही बात है। जब सामने हमारे लक्ष्य जब बड़ा हो, उद्देश्य बड़ा हो, तो भाई फिर तो गर्दन भी जाती हो तो गर्दन देने में भी आनंद आता है कि नहीं आता है? सीमा पर हमारा सिपाही कैसे गर्दन देता है, कैसे ठंड के अंदर जहां पर जीवन है ही नहीं, इतनी ठंड के अंदर -डिग्री के ऊपर वो वहां खड़ा रहता है बंदूक लेकर, सिर्फ ये सोचते हुए कि नहीं, मेरा परिवार, मेरा देश के लोग, मेरे परिचित, मेरे समाज के लोग वहां पर सुरक्षित रह पाएंगे, इसलिए मैं जो है यहाँ पर मेरी जान भी जाएगी तो मेरी जान जाएगी। ये बहुत अच्छा भाव था इनका, ये बहुत बड़ा भाव है, क्योंकि हम गुरु जी बगैर तो एक पग भी नहीं रख सकते आगे। आप सोचो, आप खुद ही सोचो, अगर आपको पता ना हो कि जीवन कैसे जीना है, जीवन को कैसे खुशहाल बनाना है, जीवन में जो अला बलाएं आती है इनको कैसे सामना करना है, इनको कैसे हल करना है,
कैसे लड़ना है इन समस्याओं से, कैसे जीवन को जिया जा सकता होता है। हमारा सबका उद्देश्य यही होता है कि ये मनुष्य का जीवन लिया है हमने, इस मनुष्य के जीवन को सफल करना है, अच्छे से इसको जीना है, इसमें धन का भी उपार्जन करना है, स्वास्थ्य को भी बना करके रखना है, और समाज में और देश में और दुनिया में इज्जत मान भी बढ़ानी है अपनी। ये हमारा मकसद होता है। इतना बड़ा मकसद, इतना बड़ा मकसद, इतना बड़ा मकसद, इतना बड़ा उद्देश्य, इतना बड़ा लक्ष्य, जब तक कोई निश्चित रास्ता हमारे सामने नहीं होगा, जब तक हमारे सामने एकदम परखाया ज्ञान नहीं होगा, सीख नहीं होगी गुरु महाराज की, गुरु रविदास जी की, तब तक कैसे कर लेंगे हम मूंगफली नहीं फोड़ सकते। जीवन जीना तो बहुत बड़ी बात है। हमारा ये कहना है कि हमें मूंगफली फोड़ने की तहजीब भी नहीं आएगी अगर गुरु महाराज जी का सत्संग या गुरु जी की वाणी हो। और ये सब एक दिन नहीं हो गए, ये भी हम आपको निवेदन करते हैं। एक दिन में हम सारा आपको गुरु जी की वाणी आपके कंठ से नीचे उतार दे, कानों से नीचे उतार दे, ये संभव नहीं है। इतनी विशाल वाणी है, बहुत विस्तृत वाणी है, समुद्र जैसी है, कैसे हो जाएगा कुछ देर इसके अंदर। और संत महात्मा तो बोलते हैं, महापुरुष बोलते कि भाई ज्ञान हो तो भाई ज्ञान लेना तो बहुत बड़ी बात है। वो बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं, ज्ञान लेना तो भाई बहुत दूर की बात है। सत्संग के अंदर आकर के यदि आप 12 साल लगातार बैठते हो तो सिर्फ आप बैठना सीखते हो, सत्संग तो बहुत दूर की बात है। इतना सत्संग है और इतना महत्व है, फिर भी उसके बावजूद भी आपने आयोजन किया है और हमें मालूम है आप करते रहते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पहले आ चुके हैं बहुत जल्दी में, उनका आयोजन करते रहते हैं। आपके पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं, और उनको जो आप सहयोग करते हो, सब कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ जो लगते हो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हम इसके लिए भी आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं और आपको बधाई देना चाहते हैं। और जैसे हम कम समय लेंगे आपका, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि महामंत्री जी बार बार उसका उद्घोष कर रहे थे कि आपका भंडारा तैयार है और बहुत जल्दी भंडारा मिलेगा आपको, इसलिए हम भंडारे में और आपके बीच में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो मन में है, अपने जो बात हम कहना चाहते हैं उसका प्रमुख हिस्सा आपके सामने जरूर है। गुरु जी ने बहुत कुछ कहा है, जैसा बताया ना कि उसको एकदम नहीं कहा जा सकता, बहुत कुछ कहा, कहना तो दूर की बात है, उसको वो सब रखा भी नहीं जा सकता एक साथ, एक दिमाग में, एक माइंड में, एक किताब में, एक कहीं भी उसको लिखा नहीं जा सकता, रखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम मोटा अगर हम देखें, यदि मोटी हम देखें उसको, गुरु जी के वाणी के का लबोलवाब देखें, उसका निष्कर्ष देखें, उसका अर्थ देखें, यदि हम बहुत परिश्रम के बारे में कहा, परिश्रम पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ परिश्रम पर बहुत अच्छा बोले। दुनिया की समस्या आज की है गरीबी, आप सहमत होंगे इस बात से? दुनिया की आज की सबसे बड़ी समस्या है, और मजे की बात यह भी है कि हमेशा ये समस्या रही है, और ये भी उससे भी ज्यादा मजे की बात है कि हम कितना ही विकासशील हो जाए, कितना ही तरक्की कर ले, कितना ही धनवान हो जाए, कितना ही धनाढ्य हो जाए, कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये समस्या गरीबी की रहेगी। उस गरीबी की समस्या का इलाज हमारे गुरु महाराज जी ने बताया। आपने अगर गौर किया हो तो गुरु महाराज जी के लगभग हर दोहे में
दिव्य से ओंकार जब भक्तन सो कम कर काम, राम मिले घर आए के कैसा रविदास विचार। श्रम करके खाए ही जो लोग बाहर पसार, और नेक कमाई जो करे कबो न विफल जाए। श्रम को ईश्वर जानकर पूजे जे दिन रैन। खुदा मिले सुख चैन। तो परिश्रम को, अभी हम उससे भी जो मुख्य बात जो गुरुजी की है उस पर हम बाद में आएंगे। परिश्रम को हमने साधना है, परिश्रम को प्रभु भक्ति श्रम साधना। जग में जिनके पास परिश्रम के भाव को समझना है। गुरुजी की वाणी आज यहां से अगर आप गुरुजी की वाणी को पकड़ना चाहते हैं संक्षेप से संक्षेप में, बच्चों के लिए भी है ये, नौजवानों के लिए भी है ये, बुजुर्गों के लिए भी है ये, कि परिश्रम का पल्लू नहीं छोड़े, परिश्रम को पकड़ के रखे। और गुरु महाराज जी ने तो परिश्रम को ही पूजा कह दिया है। इतना उनका श्रम को ईश्वर जानकर पूजे जे दिन रैन, श्रम को ही उन्होंने पूजा का रूप दे दिया। समझ ले कि जब भी मेहनत से आप बचेंगे, जब भी मेहनत से बचेंगे तो आपको मारामारी करनी पड़ेगी। मारामारी का सवाल, मारामारी से बचना चाहते हैं, गलत कार्यों से बचना चाहते हैं, अपराध करने से बचना चाहते हैं, पाप करने से बचना चाहते हैं, किसी का दिल दुखाने से बचना चाहते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने से आप बचना चाहते हैं, लोगों को सुख देना चाहते हैं, लोगों को शांति देना चाहते हैं, घर में आप जो है घर में अच्छा वातावरण रखना चाहते हैं, आप मेहनत को पकड़ लेना, मेहनत से विमुख नहीं होना। गरीबी को तार तार कर देगी आपकी मेहनत। आपके घर के आस पास भी नहीं मिटेगी गरीबी। ये हमारा अपना भी अनुभव है, गुरु महाराज जी ने तो लिखा ही अपनी वाणी, ये हमारा अपना निजी भी, हमने अपने माता पिता को देखा है, उन्होंने गरीबी को कैसे तार तार किया अपनी मेहनत से। वो भी गरीब थे, बहुत साधारण परिवार में, बहुत साधारण सा छोटा सा काम, फैक्ट्री थी उनकी। और आज से 50 साल पहले, अंदाजा लगा लेते हैं 75 के अंदर 50 साल लगभग हो गए। हाँ, आज से 50 साल पहले उन्होंने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दी, उन्होंने मेहनत के बल पर। अपने आंखों देखा हुआ अनुभव है ये तो। हम उनके साथ काम करते थे, बहुत छोटे से होते थे, जो वो कहते थे वो करते थे, इतनी कठोर परिश्रम उन्होंने किया। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि कठोर परिश्रम का बल क्या है। अपने कोई दूर नहीं जा रहे हम, आज से 50 साल पहले जबकि मतलब 5-7 सालों में उन्होंने कठिन मेहनत करके और इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। आज भी मौजूद है ये 273 महाराज जी गए हुए हैं। परिश्रम आप करें, परिश्रम को कैलकुलेट करें आप। अगर आप मजदूरी भी कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे कि आपको बहुत सारी पूंजी आपके पास होगी और आप परिश्रम करोगे तो कुछ होगा ना। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी पूंजी नहीं है आपके पास, कोई साधन आपके पास नहीं है, और फिर कैलकुलेट करके देखो, आप आराम से इत्मीनान से इस बात को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे आप कि अगर आप मिट्टी भी हम धोते हैं ना, मिट्टी भी धोते हैं, और मिट्टी भी अगर धोते हैं कठोर परिश्रम के साथ, तो भाई ज्यादा दिन आप
देर मिट्टी धोगे, ज्यादा देर आप मिट्टी नहीं धोगे। नौकर बनके किसी के यहाँ काम करोगे, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करोगे तो ज्यादा दिन नौकर नहीं रहोगे, आप मालिकों की श्रेणी में आप जाओगे। अगर आप ईमानदारी से इसके अलावा जो उन्होंने जो जोर दिया इस बात पर, जो जैसे हमने बताया परिश्रम उनके हर दोहे के अंदर, हर दोहे के अंदर परिश्रम की बात की है ना। आप तो गुरु रविदास जी के सब भगत हैं, हर दोहे में उन्होंने, लगभग हर दोहे में परिश्रम, श्रम, साधना की बात की है। उसी तरह से उन्होंने एक बात की है शुरू में, उससे भी पहले उन्होंने बात की है। हरि हरि के भजन से जुड़े, हरि के चरणों से जुड़े, हरि में अपना मन लगाएं, भगवान में अपना मन लगाएं। और उन्होंने इतना अच्छा बोला है कि आप जिव्या से ओंकार जपो, जिव्या से ओंकार जप, अथन सोकर काम, गांव मिले घर आए के सत्तर। अरे जिव्या से ओंकार जपो, आपको पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, मंदिर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप जिव्या से, इस जबान से आप सिर्फ जो भी आपको बोलना है बोलो। आप गुरु रविदास जी का, गुरुदेव का, गुरु महाराज का नाम आप इस जिव्या से बोलो। बहुत ताकत है इस, ये हम सब बातें आपको महाराज जी की तो हैं, गुरु महाराज जी की तो हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें हमारा अपना निजी अनुभव भी है। ये सिर्फ हम पढ़ करके नहीं बोल रहे, हम उसी बात को आपके सामने रख रहे हैं कि जहां हमारा भी अनुभव मेल खा रहा। हरि से उस ओंकार, आप ये देखें, अगर हमारे मन में भगवान का परमात्मा है, ओंकार है, निरंकार है, क्या सोच के देखो आप, कोई बुरा विचार आपके मन में आएगा? कोई छोटी बात, भगवान से छोटी बात तो कोई समझ में आएगी नहीं आपको, अगर भगवान बैठे हुए तो। और भगवान से बढ़कर के, उस ओंकार से बढ़कर कुछ है नहीं, उससे छोटी बात कोई हमारे मन में आएगी ही नहीं, क्योंकि भगवान को हमने सारी अला बलाओं से दूर रहोगे आप। जब हम भगवान से हटेंगे तो फिर भटक जाएंगे। भगवान से हट करके ही भटकाव है, क्योंकि भगवान निकल गए कोई भी आके बैठ जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, सारे लुटेरे घूम रहे हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा आपको पर काम कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे आप। तो इनसे बचने के लिए भगवान को हमने बिठा के पहले से एक हल्का सा अपना निजी उदाहरण आपके सामने जो है हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे से बच्चे थे, हम देख रहे हैं, ये बच्चे जो है ये इनकी उम्र हमारी 7-8 साल। गली से, जैसे गलियों से, मोहल्ले से बस जाती है ना, वैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं जी, और बनारस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे ही एक वैष्णो देवी माता के लिए बस जो है जा रही थी। तो माता जी ने बनाया कार्यक्रम, और माता जी के साथ हम भी चले गए अपने माता जी के साथ वैष्णो देवी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे, सहमत है आप? जय माता की, जय माता की, जय माता। वो जाते हैं ना, पहाड़ों पे जाते हैं, ऊपर जंगलों में निकलते हैं, तो जय माता का, जय माता की, जय माता की। है कि शरारती थे खूब, और पढ़ाई लिखाई में भी कोई बहुत ज्यादा ध्यान मन नहीं लगता था, लेकिन शरारतों में ध्यान लगता था। और अब शब्द भी निकलते थे मुंह से आपस के अंदर। हम चाचा ताऊओं के भी 4-5 भाई थे, और उसमें भी एक मामा फूफी के भी उसमें जुड़े हुए थे जो साथ रहते थे, तो आपस में छोटे बराबर के थे, तो खूब जो है अपशब्द भी होते थे,
और शरारतें भी होती थी। अपना अनुभव बता रहे, हम खुद हैरान हो गए कि जब हम गए थे, जब हम वैष्णो माता के यहाँ गए हैं और वहां से निकल करके आए हैं, और जैसे ही हमने पहाड़ों से निकले, बस छोटी बस जाती है ना ऊपर, और ये वैसे बड़ी जाती है दिल्ली से, लेकिन ऊपर जाके छोटी हो जाती है, वो चेंज कर लेते हैं ताकि पहाड़ों में छोटी बस है। तो जैसे ही हम पहाड़ों से निकले तो फिर हमारी वही शरारतें शुरू हो गई, और फिर वही अपशब्द जो है हमारे मुंह पर आने लगे। हम खुद को बहुत अचंभा हुआ, ये क्या हो गया कि कहीं दूर दूर तक भी वो शरारतें नहीं थी, और वहां से पहाड़ों से निकलते ही और माता के जो है ध्यान हटते माता का ध्यान हटते ही ये पूरी शरारतें शुरू हो गई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि हम अगर रखेंगे हृदय के अंदर भगवान का स्मरण रखेंगे, सिमरन रखेंगे, उनकी पूजा रखेंगे, तो हम विस्मरण नहीं हो पाएंगे। हम हमारे को अलग नहीं आएंगे, गलत सलत चीजें हमारे को नहीं घेरेंगे, क्योंकि भगवान को हमने रखा हुआ। जैसे गुरुद्वारे में सुबह शाम पाठ होता है, मंदिरों में होता है, क्यों होता है सुबह शाम, क्यों होता है 2 टाइम या 3 टाइम? इस पर भी मनन करके देखें आप, और देखा है खूब मनन करके, इतना जरूरत है, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है, मन को बहुत चंचल कहा गया। कबीरदास जी का भजन है बहुत अच्छा, उसमें मन को बड़ा चंचल बताया गया, मन भटकता है, इधर उधर भटकता है। तो इस मन के भटकाव को स्थिरता देने के लिए हमें अपने मन में विराजमान करना पड़ेगा, जिसको भी हम गुरु महाराज जी की वाणी में विराजमान करें और गुरु महाराज जी को विराजमान करें, तो हम ये सारा जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मन की जो चंचलता है, इसका स्थिर होना बहुत जरूरी है। ये स्थिर नहीं होगा, भटकता रहेगा, कभी कुछ, कभी खाने में जाएगा, कभी वासना में जाएगा, कभी पहनने में जाएगा, कभी शौक में जाएगा। और अभी तो बहुत जमाना बहुत खराब है, बहुत जमाना खराब है। अखबार भी अगर खोल के देखते हैं तो वो भी देखा नहीं जाता, इतना जमाना खराब है। टीवी खोल के देखते हैं तो टीवी भी नहीं खोल के देखा जाता, इतना हाल है। तो ऐसे के अंदर मन को आप कैसे साधेंगे? मन को आप साधेंगे हर सा हीरा छाड़कर करे आनंद। हमने बनारस की एक कथा भी हमने सुनी है कि वहां पर जो है एक कुआं था, उसमें उल्टा टांगते थे और कहते थे कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए गुरु रविदास जी ने ये बात कही कि हर सा हीरा छाड़कर करे आन की आस। वो कहते थे मुक्ति मिल जाएगी आपको कुएं में, अगर आप अपना प्राण दे दोगे। तो महाराज जी ने कहा कि हर सा हीरा छाड़कर करे आन की आस। टेलर जमपुर जाएंगे, सच भाषे रविदास। एक आपको और अपना है आप मन है आपका सुनने का, या लंगर में भंडारे में आपका मन है? एक आपको बहुत सुंदर सा हम आपको अपना निजी अनुभव बताते हैं कि जब नहीं, उसके बाद हम एक जेल का आपको सुनाते हैं। अपना इमरजेंसी लगी थी, पता है सबको? 1975 के अंदर देश में इमरजेंसी लगी थी, सबको जानकारी? पुराने लोगों को तो सब कुछ जानते हैं। सब लोग अंदर चले गए थे, जितने भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सब लोग अंदर। उसमें हमारे को भी जाने का सौभाग्य मिल गया। हम 22 साल के थे, स्टूडेंट लीडर थे, कॉलेज के अपने स्टूडेंट थे और उनके प्रेसिडेंट थे कॉलेज के, तो हमारे को भी जाने का सौभाग्य मिल गया। लेकिन जब तक ये तो एक तो हमने बचपन की कथा सुना, अपने जीवन का एक उदाहरण बताया। एक जब हम 22 साल के होंगे तब, और तब उससे पहले हम गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ चुके थे। हमारे यहाँ मंदिर है गुरु रविदास जी का, देवनगर का, आप जानते होंगे, जहाँ आपकी झांकियां रविदास जयंती की सब वहीं पर ही आज जाती है। वहां पर उसके हम प्रधान भी रहे बहुत बार, और आपकी इस
रविदास जयंती कमेटी के भी हम प्रधान रहे हैं पीछे। तो ये मंदिर, उस मंदिर से हम जुड़े रहे और वहां पर हम पूजा पाठ, हमारा सेवाएं वहां पर रहती, आज भी रहती हैं। तो गुरु जी के हम वेट लिफ्टिंग भी करते थे वहां पर। उस दौर की हम बात आपके सामने रख रहे हैं। व्यायाम भी वहां पर होता था। तो उसी होते होते जो है जेल पहुंच गए इमरजेंसी के अंदर। तो स्वभाव जो है वो गुरु महाराज जी ने पलट दिया था, सेवा भाव वाला कर दिया था, बुजुर्गों का आदर सत्कार वाला कर दिया था, बड़ों का ख्याल रखने वाला बना दिया था गुरु महाराज जी ने। तो एक बार की घटना, एक मुस्लिम भाई थे हमारे बीच में, वो भी थे, जमायत इस्लामी के थे, बड़ा संगठन है बहुत है, उसके सदस्य थे। तो हम लोग आपस में रिंग खेल रहे थे अंदर। तो रिंग खेलते खेलते जो है वो रिंग की सर्विस उन्होंने करनी थी। हबीबुल्लाह कादरी साहब थे, वो याद है हमारे को, हमारे साथ ही थे। हबीबुल्लाह कादरी साहब ने रिंग की सर्विस करनी थी। अब उन्होंने सर्विस करनी थी तो उनका पेट थोड़ा ज्यादा था, उम्र भी ज्यादा थी, और हम एकदम बिल्कुल बच्चे जैसे नौजवान थे। तो हमने रिंग को उठा करके उनको दिया। सर्विस उनकी थी और हम जबकि प्लेयर थे साधा, तो हमने उनको उठा के, काम उनका था वो उठाने का, रिंग को उठा के सर्विस करना उनका था। लेकिन उनको हमने ये सोचे कि नहीं, ये थोड़े से जो है उठाने में इनको दिक्कत होगी, हमने रिंग को उठा करके बड़े खुश हुए उस बात से, वो बड़े प्रसन्न हुए इस बात से, बहुत आनंदित हुए। और उन्होंने तुरंत ये कहा खुश होते हुए, अरे आपने जो है क्या दिल कार्नेगी एक फिलोसफर हुए हैं, ये यूरोप के फिलोसफर हुए, दिल कार्नेगी, जैसे शेक्सपियर हुए ना बहुत बड़े इतिहासकार, ऐसी दिल कार्नेगी हुए। कहते हैं दिल कार्नेगी की आपने किताब पढ़ी है क्या? तो उन्होंने खुश होकर के कहा कि आपने दिल कार्नेगी की पुस्तक पढ़ी है क्या, जो इतना विनम्रता से पेश आ रहे हो और इतना 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 सभ्यता से पेश आ रहे हो। हमने कहा भाई दिल कार्नेगी कौन है? हमने उनसे पूछा। हमने उनसे पूछा, हमने कहा दिल कार्नेगी कौन है? हमें तो पता नहीं कुछ भी, दिल कार्नेगी कौन है? हमने उनसे पूछा। कह रहे दिल कार्नेगी बहुत जो है वो बहुत बड़े जो है वो फिलोसफर हुए हैं, और वो दिल कार्नेगी आप भी देखना, हमने अभी तक नहीं देखी वैसे। वो दिल कार्नेगी की पुस्तक में उन्होंने बताया कि ये बताया जाता है कि सामने वाले का दिल कैसे जीतना है, सामने वाले को कैसे खुश करना है, सामने वाले का आदर सत्कार कैसे करना है, उसको अपने पाले में कैसे करना है, ये दिल कार्नेगी की पुस्तक बोलती है। आपने कह रहा वही किया है, मेरे को रिंग दे करके, रिंग उठा करके देनी। हमने कहा भाई हमने दिल कार्नेगी की पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ हमने गुरु रविदास जी की वाणी जरूर पढ़ी है, और जिसके अनुसार हमने ये कार्य किया, आपका जो रिंग उठा करके दिया है। तो गुरु रविदास जी की वाणी हमें विनम्रता जो है बुजुर्गों की सेवा करो, और विनम्रता, सहनशीलता, ये सब। और जब हम भगवान पर जब भरोसा करते हैं, भगवान का भरोसा का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ करते। भगवान का भरोसे का अर्थ ये है कि उस ओंकार, एक ओंकार जिसको हम मान रहे हैं, जिसको हम प्रकृति ही मान रहे हैं, हम अगर उसका ध्यान करते हैं, अपने चित्त में उसको रखते हैं,
तो निर्भीक होते हैं। जैसे बताया महाराज जी ने, बेगमपुरा की कल्पना तभी पूरा होगी जब हम पाक साफ होंगे, जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, मन चंगा हो जाएगा, तो हम बेगमपुरा की कल्पना पूर्ण हो सकती है। तो जब मन अच्छा हो जाएगा, मन अच्छे की ताकत आपको बता रहे, मन मजबूत होने की ताकत आपको बता रहे कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे पाप जो है खत्म हो जाते हैं, अपराध कम हो जाते हैं, हमारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और हम मजबूती की तरफ बढ़ते हैं। उसी मजबूती का फल, उसी जब मन में मजबूती हो गई, बचपन की बताई, एक 22 साल की बताई, एक अब हम आपको 35 साल की घटना हम बताने जा रहे हैं। 30 साल की होगी शायद, 35 भी नहीं होगी। तो हम काउंसलर बने अपने इलाके के, निगम पार्षद 83 के अंदर। 83 में निगम पार्षद हुए और निगम पार्षद थे तो हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े भी थोड़े ज्यादा होते रहते थे। आजकल तो बहुत नहीं होते हैं, लेकिन उस वक्त काफी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। तो रात को ही लोग बाग आया करते थे और रात को ही जो है वो जो है पकड़ के पैर जो है उठा दिया करते थे, चारपाई हिला दिया करते थे, अपनी समस्या लेकर के रात को आया। उस दौरान की बात हम आपको बता रहे हैं। सबको, हमारी बहनों को उससे शायद बहुत लाभ होगा जो आडंबरों में रहते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया उस दौरान, इस बात को कह करके हम अपना वाणी को विराम देना चाहेंगे। एक व्यक्ति हमारे मित्र थे वो, और उन्होंने नीलम की चर्चा करने लगे। नीलम जानते हैं? नीलम को कुछ थोड़ा पत्थर होता है, नीलम एक पत्थर होता है। और उन्होंने बताया कि भाई ये नीलम पत्थर है और मेरे पास आया हुआ है कहीं से, और ये अगर फल गया ना, ये नीलम पत्थर, ये एक तरह से जो जानते हैं पत्थर के बारे में वो जानते हैं कि वो बताते हैं कि अगर फल गया वो तो वारे के नारे कर देगा, और अगर वो नहीं फला तो उल्टाम भी कर देगा, बुरी स्थिति कर देगा। और उसने अपने साथ जो बीता था उसने बताया हमारे को कि हमने उस नीलम को रख लिया ये सोच करके कि ये हमें फल जाएगा। कह रहे हमने रख लिया उसको, और रखने के बाद क्या हुआ ये भी उसने बताया। कहते रखने के बाद किसी ने उनको बताया कि इसको तकिए के नीचे रख लेना। ये हम अपनी घटना साक्षात बता रहे हैं आपको। उसने बताया कि इसको तकिए के नीचे आप रख लेना नीलम को। और कह रहा मैंने रख लिया उसको। उसने बोला कि मैंने रख लिया उसको, तकिए के नीचे रख लिया। और उसके बाद जो उसके घर में दृश्य हुआ वो उसने बताया। कह रहे रात को 12 बजे हमारी चारपाई जो है उड़ने लगी, और कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, और हम जाग गए, उठ करके बैठ गए, पत्नी उठ गई, बच्चे उठ गए। कह रहा मैं रोने लगा, मेरी पत्नी रोने लगी, उनको देख करके बच्चे रोने लगे, सारी लाइटें जला दी, पूरे रात भर हम बैठे रहे ऐसे डर के माहौल में। और फिर सुबह उठे तो जिसने हमें दिया था उसको राम राम करके और हमने नीलम उसको वापस पहुंचाया। ये तो उसने बताया। तो हमारा शुरू से ये था रहता है, क्योंकि गुरु रविदास जी की वाणी को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तो निर्भीकता रहती है। हमने कहा भाई अच्छा ऐसा करो, आप तो उसको दे आए वापस, वो एक बार नीलम जो है वो हमारे को भी दे दो, हम भी देखते हैं उसमें क्या करामात है। पहले तो उसको मैं छूटते ही कहा, हमने कहा ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा ना ऐसे मत बोल।
बहुत कुछ होता है। हमने कहा अच्छा लेके आओ हमारे पास आप नीलम। कह रहा अच्छा मैं पूरी नीलम नहीं दूंगा आपको, तोड़ के थोड़ी सी दूंगा, कहीं कुछ और हो गया तो मेरे को जो है सुनना पड़ जाएगा। हमने कहा तुम जैसी मर्जी दो, हमारे को दो बोली। नीलम ला के दे दी, डरते डरते लाया, कहता मैं ऐसे लाया हूँ वैसे लाया हूँ, थोड़ा हिसाब से ध्यान से इसने ला करके पुड़िया जो थी वो नीलम की पत्थर की वो हमारे, और हमने अपने तकिए के नीचे उसको रख दिया। जैसे बताया ना, हम आंगन में ही सोते थे, पत्नी के साथ में बगल में दूसरे जो है चारपाई पे सो रहे थे, तो हम सो रहे थे। हमने अपने तकिए के नीचे रख दिया उसको, नीलम को। रात के 12 बजे वो उसी तरह से, रात के 12 बजे आप यकीन करोगे, रात के 12 बजे, और हमारे को भी लगा कि जैसे हमारी चारपाई जो है ना उठ रही है, ऊपर हिल रही है, और चारपाई उठ रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी गिर रही है। ऐसा मन को जो है वो, मन को फिर डर जो है वो डरे तो नहीं है, लेकिन मन में आया कि ये हो क्या है। नींद खुल गई हमारी। जब ये सब हुआ, देखा, अनुभव किया, तो नींद खुल गई। तो नींद खुल गई तो ये विश्वास था, गुरु रविदास जी की वाणी का आत्मसात करने के बाद ये विश्वास था कि नहीं कुछ नहीं होगा ये। और फिर हम बैठ गए, उठ करके ऐसे ही बैठ गए चारपाई से। फिर हमने दिमाग थोड़ा सा लगा, मैंने कहा क्या हो सकता है, उम्र उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी, 30-32 साल की उम्र। हमने कहा क्या हो सकता है, ये तो विश्वास था कि इस तरह से कुछ नहीं होगा, जादू टोना टोना वगैरह ये कुछ नहीं होगा, ये विश्वास तो था। ठीक है, हमने कहा ये तो हमारे कोई जो भ्रमित कर दिया ऐसे, तो हमारी चारपाई उड़ने लगी। फिर दिमाग में आया, पत्नी भी जो है आराम कर रही थी, तो अपने तकिए से वो नीलम निकाला, अपने तकिए से नीलम निकाला, और पत्नी जो सो रही थी, पत्नी की तकिए के नीचे रख दिया हमने चुपचाप। आप देखना ध्यान से हमने, और फिर हम उधर चारपाई की तरफ देखने लगे पत्नी को। हमने कहा इसकी भी चारपाई उड़ती है कि नहीं उड़ती है, तो नीलम तो इसकी चारपाई के नीचे आ गया। पहले हमारी चारपाई हमारे तकिए के नीचे था, हमारी चारपाई उड़ गई थी। हमने कहा अगर इस नीलम में कुछ ऐसा चमत्कार है या कुछ इसमें खुरापात है, तो भाई पत्नी की चारपाई भी जो है उड़ेगी, फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके तकिए के नीचे हमने रख दिया, और 1 घंटे तक टकटकी लगा करके हम यही देखते थे कि हमने कहा इसकी चारपाई हिल रही है कि नहीं। वो तो हिले भी। फिर 1 घंटे के बाद फिर हमने निकाल के उसको अलग रख दिया, और आराम से सो के अपने पास ही रख दिया। फिर हम सो गए, और हमने अपनी पत्नी को आज तक भी नहीं बताया, वो अलग बात है। हमने कहा ये आज तक भी अगर इसको अभी भी बता दिया तो इसकी चारपाई कभी भी हिलने लगेगी। कहने का अर्थ ये है कि जब हम मजबूती से, जब हम जो है गुरु जी की वाणी को आत्मसात करते हैं, तो अंदर से ताकत आती है। और जब ऐसी ताकत आती है, इतनी ताकत आती है कि वो काल से भी नहीं डरता, काल को भी सामने हो तो काल का भी मुकाबला करने को तैयार रहता है। ये गुरु रविदास जी की वाणी है। आपको संक्षेप में ये अनुरोध है कि अरदास है आपसे, आप यहाँ से जाएं, गुरु रविदास जी की वाणी जो महाराज जी ने बताई है, तहसील जी ने, उसको आत्मसात करके जाए। और गूढ़ बातें इन्होंने बताई, और गहरी बातें, उनको भी आत्मसात करें और अपने ऊपर भरोसा रखें। गुरु रविदास जी की वाणी पर भरोसा रखें, उसको आत्मसात करें, उसका अनुसरण करें। हमारा ये आस है कि न केवल आपका जन्म सुधरेगा, आपका जन्म सफल होगा, बल्कि इतना भरोसा है कि अगर हम ईमानदारी से गुरु रविदास जी की वाणी को आत्मसात करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की बात तो फिर बात करें।